अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मलिक आमिर मीद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मिनी ज़ू। तो हमारे चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब। दोस्तों, आज की वीडियो बनाना बहुत ही अहम है। मैं एक्चुअली जो है वो किसी की कॉपी करता नहीं हूँ, मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ। लेकिन हमारे मुश्ताक भाई हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी कि कंगनी के हवाले से बताया था कि जी इतनी कंगनी खाता है ज़ेब्रा फिंच के पे और वगैरह वगैरह। तो मुझे भी किसी ने कहा कि यार आप भी बताएं, इसमें कोई कॉपी वाली कोई बात नहीं है। आपके जो व्यूवर्स हैं वो आपके ज़रिए से सुनना चाहते हैं और हो सकता है कि आप कुछ ऐसी बात कर दें जो उनसे रह गई हो। क्योंकि देखें, बेसिकली हम सब लोगों का मकसद ये है कि आपको मोटिवेट करें। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपको डीमोटिवेट, अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं तो कहें चलें ठीक है हमारा काम तो चल, ऐसी बात नहीं है। आप हमसे मुंसलिक हैं, आप हमारे चैनल पे हैं, हमारी वजह से कई लोग कारोबार शुरू करते हैं। तो हमारा ही मकसद है आपको गाइड करना। अगर एक बंदे ने वीडियो बना दी तो कोई मसला नहीं, हम भी बना देते हैं। मैं उनसे भी एक स्टेप आगे चल के आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप मोटिवेट रहें, आप काम करें। बाकी अगर आप काम नहीं करना चाहते, छोड़ना चाहते हैं, तो आपको पता हालात तो खैर ऐसे हैं। अभी कल के दिन में जो है वो डॉलर जो है वो 24-25 रुपये जो है बढ़ गया है एक ही दफ़ा। तो नाजुक हालात हैं। कंगनी वगैरह जो है ये बैरून ममालिक से आनी होती है, तो इम्पोर्ट पे आपको पता है पाबंदी है। एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही, इम्पोर्ट भी नहीं हो रही। ये 2 नंबर तरीके से वाया बॉर्डर के ज़रिए से जो आती है, तो फिर इस वजह से रेट इसके ज़्यादा है। अगर डॉलर से भी खरीदी जाए तो आपको पता है फिर डॉलर भी इस समय हाई है। तो इसमें कोई शक नहीं है, अब इसमें झूठ की कोई बात नहीं रही कि हालात अच्छे हो जाएंगे। शायद कभी हो जाए, लेकिन फ़िलवक्त करीब में कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा बढ़त के हवाले से। तो देखिए, हमारा मकसद आपको गाइड करना है। आगे आपकी मर्ज़ी है कि आपने कैसे काम करना है, नहीं करना, बर्ड्स को चेंज करना है, ज़ेब्रा फिंच की जगह कोई और चीज़ लानी है, वो सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है। आप समझदार हैं, मेरे ख्याल में जो है आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, जिन्होंने ज़ेब्रा फिंच रखी हुई है, मैंने भी रखी हुई है, कॉलोनीज़ हैं लोग, अच्छा कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं जी मिनी ज़ू वाला ने जो है वो सेटअप ख़त्म कर दिए हैं, फिंचेस बेचना शुरू कर दिए हैं, फिंचेस दिखा नहीं रहे। तो प्यारे भाई, पिछली वीडियो देख लें, एक दो मैंने दिखाई है, ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपको दिखाई है, आपको चिक्स दिखाए हैं, हमारे पास पड़े हुए रेडी टू ब्रीड पीसेस पड़े हुए, बेंगलाइज फिंच पड़ी हुई है। तो हमने कोई सेटअप ख़त्म नहीं किया, हमारे पास ज़ेब्रा फिंच चल रही है। और मतलब कुछ भी काम नहीं किया। कुछ पेयर हमने सेल किए थे, वो मैंने आपको रीज़न बताई थी कि क्यों सेल किए थे, और वो भी हमने चिक्स सेल किए थे। तो सारे ब्रीडर हमारे ये कॉलोनी चली है, कुछ दिन में इंशाल्लाह ताला जिस तरह ये धूप निकल रही है तो आपको दिखाएंगे सारा कुछ तार के हमारे पास मटकी में मजीद लग गई हैं और पेड़ हम बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे। तो मिनी ज़ू चैनल पे ज़ेब्रा फिंच अभी फ़िल वक्त जो है मौजूदा दिनों में, यानी कि आज तकरीबन कोई 28 जनवरी है, तो अवेलेबल है। ज़ेब्रा फिंच आपको चाहिए हो आपको मिल भी जाएगी, हमारे सेटअप पे भी लगी है और हम चला रहे हैं ज़ेब्रा फिंच को। अच्छा, अब अगली बात आ जाती है कि ज़ेब्रा फिंच को रखना नुकसान है या फ़ायदेमंद है। मैं थोड़ा सा एनालिसिस आपके सामने रख देता हूँ, बाकी आपने खुद फैसला कर लेना। देखें, एक ज़ेब्रा फिंच का पेयर है आपका, वो मैक्सिमम जो है अगर आधा किलो कंगनी खाता है। अच्छा, ज़ेब्रा फिंच का एक पेयर जो है वो आधा किलो कंगनी मैक्सिमम खाता है। हालांकि एक पाव की लोग बात करते हैं कि एक पाव खाता है, हम एक पाव भी नहीं करते। हम करते हैं जी ज़ेब्रा फिंच का एक पेयर एक आधा किलो जो है, आधा किलो कंगनी खाता है पूरे महीने की। ठीक हो गया जी। अब आधा किलो कंगनी का मौजूदा रेट क्या कर लें, 200 कर लें, 220 का लें, चलो 250 का लेते हैं यार। 250 से ज़्यादा तो मेरे ख्याल में अभी कहीं पे भी नहीं है, कोई भी कंगनी जो है किसी भी शहर में इससे ज़्यादा रेट मेरे ख्याल में नहीं है। तो 250 रुपये कर ले, आधा किलो हो गई 125 रुपये की। तो सॉफ्ट फूड अगर आप नहीं देते, कंगनी पे खाली रखते हैं क्योंकि महंगाई है, ठीक है, आप सॉफ्ट फूड छोड़ देते हैं, आप सिर्फ कंगनी की बात कर लेते हैं। तो चलो सॉफ्ट फूड भी ऐड कर लेते हैं यार। 125 रुपये की कंगनी हो गई और 70-75 रुपये का अगर हम सॉफ्ट फूड साथ में अंडा ब्रेड वगैरह शामिल कर लेते हैं, तो टोटल एक पेयर पे कॉस्ट आ रही है 200 रुपया। यानी कि जिन्होंने पहले परचेजिंग कर ली है, ज़ेब्रा फिंच परचेज कर ली हुई है, तो उनको जो है एक पेयर पे कॉस्ट आ रही है 200 रुपया। अब एक ज़ेब्रा फिंच का पेयर जो है ना वो राउंड अबाउट 3 से 4 जो है बच्चे ज़रूर दे देता है, अगर आप उसका अच्छा ख्याल रख रहे हो। अगर ख्याल नहीं रख रहे तो हो सकता है वो एक दे रहा हो, 2 दे रहा हो, लेकिन एवरेज जो है 3 से 4 बच्चों की है। अब हम 3 का हिसाब लगा लेते हैं। 3 का आपने हिसाब लगाया, अब वो सेल कितने का हो रहा है? तकरीबन जब 1.5-2 माह का होता है तो सेल कितने का होता है? वो कमो बेश भी अब इतने भी हालात ख़राब नहीं हुए जितने ये सोशल मीडिया पे और बाज़ारों में बने हुए कि ज़ेब्रा फिंच नहीं बिक रही या कचरा है या जो भी है। इतना बुरा वक्त भी अभी ज़ेब्रा फिंच में नहीं है जो पहले कभी आता होता था 60-70 रुपये पेयर वाला। तो अभी अगर आप बेचने जाते हैं तो आपका इजीली 600 तक, 600-700 तक पेयर सेल हो जाता है। अब मैं दुकान पे बेचने जाएं तो इतने का हो जाता है कि घर बैठ के सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप जो होते हैं उनमें करते हैं, तो आपको कम से कम 600, 700, 800 तक भी पेड़ सेल हो जाता है। यार हम 600 रुपये का पेड़ लगाते हैं
अब एक पेयर अगर आपका महीने का 3 चिक्स दे रहा है, तो उसके अगर हम एक पेयर के एक बच्चे की 300 रुपये कीमत लगाते हैं तो 900 रुपये आ गया। आपने लगाए कितने? 200 रुपया। आपने 200 रुपये उसको खिलाया पेयर को, और आपके 3 बच्चे आ गए 900 रुपये के। अब इसमें चलो 100 200 200, चलो यार हम चिक्स का भी कर लेते हैं ऐड, कि जो चिक्स हम रखेंगे जब वो सेल्फ होंगे 2-3 महीने तक, तो 3 चिक्स जो हैं 200 का वो भी खा जाएंगे। क्लियर हो गया? 200 पेयर का हो गया, 200 चिक्स का हो गया, 400 रुपये हो गया। एक पेयर ने आपको बच्चे दिए 3 सेल होंगे 900 रुपये के। तो अब आप देख लें कि 900 रुपये में जो है आपका 400 रुपये एक्सपेंस है और 500 रुपये फिर भी आपको बचत आ रही है, एक पेयर आपको बचत दे रहा है। तो यार ये को कम है? मेरे ख्याल में तो ये कम नहीं, हैंडसम अमाउंट है। कौन सा ऐसा कारोबार है, मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, जिसमें आप 400 रुपये लगाते हैं और आपको 500 रुपये प्रॉफिट होता है। मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आप, ये तो एक पेयर की बात कर रहा हूँ, अगर आपके 15 20 30 40 50 पेयर लगे हुए हैं, तो फिर सोच लें कि आपको कितनी बचत आ सकती है फिल वक्त मौजूदा रेट्स पे भी। तो यार घबरा क्यों जाते हैं आप लोग? घबराया ना करें। आपको सारी कैलकुलेशन निकाल के बता दी। हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई मसला नहीं है, इंसान और बंदा भूल सकता है, लेकिन एवरेज यार एक पेयर आपको फिर भी 500 रुपया तो दे ही रहा। तो मेरे ख्याल में तो ये कम तो नहीं है। आगे आप लोगों की मर्जी है कि आप कैसा सोचते हैं, हमारी वीडियो को किस तरह लेते हैं, वो तो डिपेंड करता है आप पे। और अगर हो सकता है, लाइक जिस तरह भी जनवरी का एंड होने वाला है, तो फरवरी में सर्दी रहेगी और मार्च में जो आके मौसम जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि जो है गर्मी शुरू हो जाएगी। तो गर्मी में पॉसिबल है, और काफ़ी हद तक होता भी ऐसे ही है, कि इसके ज़ेब्रा फिन के रेट बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर अभी 600 700 800 का पेड़ सेल हो रहा है, तो उम्मीद है कि 1400-1500 तक चला जाएगा। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, पिछले साल हमने पेड़ परचेज़ किए थे, तब तो हमने जब पेड़ परचेज़ किए थे तो हमें 2200 का भी पेड़ मिला था टोरंटो मार्केट से। 2018 1800 से कम तो खैर हमने कहीं से पेड़ कोई परचेज़ नहीं किया। को बहुत थके हारे, और छोटे छोटे चेक्स जो देते थे तो 1500 को भी दे देते थे, यानी कि ये पिछले साल की बात है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं जाते। तो हमने 1800 तक भी पेड़ परचेज़ किए थे। तो उम्मीद है कि यार रेट बढ़ेंगे। आप काम करते रहें, मोटिवेट रहें, घबराएं ना। बुरा वक़्त पूरे इस टाइम मुल्क पे आया हुआ है, सिर्फ ज़ेब्रा फिंच पे नहीं आया हुआ। पूरा मुल्क जो है इस टाइम महंगाई के तूफ़ान में यानी कि है, और भी बहुत से मसाइल हैं, डॉलर के ऊपर जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल हर जगह पे जो है महंगाई हुई है, और हर कारोबार के यही हालात है। आप अगर जाल रेट देखते हैं तो बाकी बर्ड्स के देख लें। अब एक रॉ पैरट जो होता था ना, टॉकिंग पैरट, वो पहले को 1.5-2 साल पहले चले जाएं तो तकरीबन को 65-70 हज़ार का पेयर मिलता था, 65-70 हज़ार का। और अगर मौजूदा जनवरी 2023 की बात कर लें तो इस टाइम 35 से 40 हज़ार का रॉ पैरट का जो है पेयर चल रहा है। फिशर देख लें, फिशर बहुत ऊपर गया था, फिशर अभी देख रहे हैं कि 2503 हज़ार पे आ गया हुआ है। इस तरह बाकी बर्ड पे भी सब पे सवाल आया हुआ है, सब पे जो है ये प्रॉब्लम आई हुई है। आप ये ना समझें कि सिर्फ ज़ेब्रा फिश के हालात ख़राब है, सब बर्ड के हालात ख़राब है। जिस बर्ड वाले से भी बात करेंगे तो वो यही रोना रो रहा है, जी हमारे पास तो जो है ना ये रेट नहीं लग रहा, रेट बहुत कम हो गए, दाना महंगा हो गया। तो ज़ेब्रा फिंच वाले ज़रा घबरा जल्दी जाते हैं, क्योंकि उनकी आइटम छोटी है, ज़रा छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं। तो आप ना घबराएं, वरना पे दूसरा हाल है कि आप उसके मुतबादल कोई और बर्ड लें जो आपको अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैंने समझाने की पूरी कोशिश किया, कि आपको उम्मीद है कि अच्छी समझ लग गई होगी। मिलते हैं आपके साथ अगली किसी और मालूमाती अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।